बाद बाकी चीज़ों को देखेंगे। दिस अलोन कैन चेंज द एंटायर नेशन। एग्जैक्टली। तो सर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग तो आपने स्टार्ट कर दी, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली आपको क्या चैलेंजेस पेश आए, और अगर बात करें कि सारे जो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज़ होते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ होता है, तो वो क्या सारा लोकली प्रोड्यूस्ड ही होता है? देखिए जो प्रॉब्लम्स है तो मैं आपको बता रहा हूँ स्किल लेवल नहीं था। मैं कोई भी अगर मैंने अगर कोई सोप भी बनाना है, मैंने कोई शैम्पू बनाना है, मैंने कोई कंडीशनर बनाना है, मैंने देसी घी बनाना है, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना है, केचप बनाना है, जैम बनाना है, तो मुझे तो उसके तो बंदे ही नहीं मिलते थे कि जो उसको कर सके। तो मुझे खुद सीखना पड़ा, हर चीज़ को मैं सीखता था, फिर आगे टीम पे शिफ्ट करता था, फिर वो आगे बनाती थी। तो इस तरह के स्किल लेवल का बड़ा इशू है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स, जाहिर सी बात है, देखें अगर मैं कोई एक चीज़ बनाता हूँ, केचप बनाता हूँ तो केचप में 10,000 चीज़ें डलती हैं। इस तरह मैं अगर शैम्पू बनाता हूँ उसमें 50-100 चीज़ें डलती हैं। मैं क्लिनजर बनाता हूँ उसमें बहुत चीज़ें डलती हैं। तो एक दो चीज़ें तो हम बना लेंगे, कर सकते हैं, बाकी चीज़ें उसमें आपने ऐड करनी होती हैं जो कि आप लोकली नहीं कर सकते। एक कंपनी मेरे 900 प्रोडक्ट्स हैं, उन 900 प्रोडक्ट्स के अंदर तकरीबन नहीं भी 3000 इंग्रेडिएंट डलते हैं। तो 3000 इंग्रेडिएंट तो मैं एक एक तो नहीं करवा सकता। तो ये होता है कि अगर ये कस्टम वालों से अगर डाटा लिया जाए कि देखा जाए कि सब ज़्यादा कौन से इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, फिर वो उस रेलिवेंट इंडस्ट्री को दिए जाएँ, उस रेलिवेंट इंडस्ट्री से उस फार्मर को जाएंगे कि जी आप ये प्रोडक्ट बनाएं, इसकी काश्त करें और इस कंपनी को इसकी ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कस्टम्स, और अगर ये, क्योंकि जो भी चीज़ों का कस्टम वालों के नॉलेज में होता है कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, वो सारा डाटा निकल आता है, वो आप आगे कंपनीज को दें और फिर फार्मर्स को दें। अच्छा, फार्मर को सबसे बड़ा मसला ये भी आता है, वो कहता है मैं फसल तो कर लूँ, मैं बेचूँगा, मुझे तो पता नहीं। अगर वो कहता है जी मैं अगर चिया सीड उगा लूँ तो मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान में चिया सीड कौन लेता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको, फार्मर को वो डाटा प्रोवाइड करे सारी उस कंपनीज का जिसकी चिया सीड डिमांड है, हर उस कंपनी का दिया जाए जो मोरिंगा यूज़ करते हैं, हर उस कंपनी का दिया जाए कि इंग्रेडिएंट हो। जब ये डाटा शेयरिंग होगा ना, तो फार्मर के पास भी थोड़ा सा उसको भी होगा, फील होगा कि अच्छा यार मैं फसल कर लूँगा, मुझे पता है पाकिस्तान में 100 कंपनीज़ को ये चाहिए होता है और उन 100 कंपनीज़ का मेरे पास डाटा अवेलेबल है, मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को डाटा शेयरिंग करनी चाहिए आपस में, कंपनीज़ के साथ, फार्मर्स के साथ। तो सर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आप जो भी अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह मोरिंगा और एटसेट्रा जो फार्मर से प्रोड्यूस करवाते हैं, आप उनको किस तरह अवेयर और एजुकेट कर रहे हैं? ये सबसे पहले तो चीज़ जो गवर्नमेंट का काम था, मैंने कहा हम यही कर रहे हैं, हम डाटा ले रहे हैं गवर्नमेंट से, क्या चीज़ इंपोर्ट हो तो फिर आगे फार्मर्स देते हैं, क्योंकि सारा काम तो हम नहीं कर सकते। दूसरा ये होता है कि जो चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा डिमांड में, जिसकी कंजप्शन हमारी चिल्तन और कंपनी के सबसे ज़्यादा है, वो उनको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उस एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एरिया में ये क्रॉप हो सकती है, वहाँ के जाके फार्मर के से मिलते हैं, उसको कहते हैं कि जी आप ये फसल करें, आपको इतनी एकड़ ज़मीन है, ये पानी लगाएं, ये फसल है, यहाँ से आपको बीज मिलेगा, ये आपने जो है ना इस तरीके से इसको इस मंथ में इसकी आपने प्रोडक्शन करनी है, इस मंथ जो है ना आपने इसकी क्लीनिंग करनी है, वट जो भी प्रोसीजर है पूरा उसको बताते हैं और उसको गारंटी देते हैं कि ये क्रॉप आपसे हम ले लेंगे। हम उसको कुछ पैसे भी दे देते हैं एडवांस, ताकि उसकी और जो सिक्योरिटी हो जाए उसकी, कि उसको पता हो कि ये कंपनी मुझसे ले लेगी। फार्मर को ये हमेशा इनसिक्योरिटी होती है कि यार मुझसे पता नहीं कौन लेगा या लेगा या नहीं लेगा। गंदम तो हर जगह बिक जाती है, गन्ना तो हर जगह बिक जाता है, कपास बिक जाती है, लेकिन इस चीज़ों में कभी कभार फार्मर डर होता है कि मैं फंस ना जाऊँ इस जगह पे। एग्जैक्टली। तो वो हम उनको थोड़ी सी श्योरिटी देते हैं और जो हमारी चीज़ें वो तो हम कर, लेकिन हम कितने में चले जाएंगे, 50 फार्मर को अप्रोच कर लेंगे, 100 फार्मर कर लूँगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान के फार्मर से तो मैं काम नहीं कर सकता, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। लेकिन हम, मेरे अपनी मेरी फाउंडेशन है नजम मज़ारी फाउंडेशन, उसमें मैं यही कर रहा हूँ कि फार्मर्स को एजुकेट कर रहा हूँ, प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ लेके आ रहा हूँ कि भाई आप जो ट्रेडिशनल फसलें ख़त्म करें, प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ आएँ, और इन कंपनीज़ को ये क्रॉप्स चाहिए, आप इन कंपनी के साथ रब्ता कर सकते हैं कि मैं ये फसल उगा रहा हूँ, 6 में मेरी फसल तैयार हो जाएगी, कि आप मुझसे ये खरीदेंगे इस रेट के ऊपर। ऑफकोर्स एक चीज़ बंदा बाहर से 10,000 पर केजी के हिसाब से मंगा रहा है, आप वही अगर पाकिस्तान में उसको 5,000 पर केजी के हिसाब से देंगे तो वो क्यों नहीं देगा। अब मैं चिया सीड की आपको एग्जांपल देता हूँ, जब ये बाहर से मैक्सिको से आ रहा था ये 8,000 रुपये पर केजी था, अभी जब लोकल इसकी प्रोडक्शन हो गई है तो ये 1,200 रुपये पर केजी पे आया हुआ है। तो देखना कितना ज़्यादा रेट का इसका फ़र्क है। तो लोकल प्रोडक्शन पे आएंगे तो उसका मेरे ख्याल में हमें फ़ायदा होगा, डाटा शेयरिंग होगी और फार्मर को एजुकेट किया जाएगा, और गवर्नमेंट की जो ज़मीनें हैं जो वैसे पड़ी हैं वो लोगों को अब लीज़ पे दे दें विदाउट एनी प्रॉफिट, जो कि कर रहे हैं। जो पाकिस्तान आर्मी ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया, रिसेंटली हमारी मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी वो यही कर रहे हैं कि लोगों को ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन वो ज़रा बड़े स्केल पे दे रहे हैं। मैं करूँ छोटे लेवल पे दें, किसी को अगर 10 एकड़ 5 एकड़ चाहिए तो वो 5 एकड़ भी उसको आप दे दें ज़मीन, ये नहीं कि उसके नाम पे कर दें, उसको ज़मीन, आपकी गवर्नमेंट की ज़मीनें पड़ी हुई हैं, आप यहाँ से निकलें बलूचिस्तान की तरफ जाएँ तो कितने किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं है, वो है तो सारी गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो आप दे दें, लोगों को दे दें कि आप यहाँ पे फसल करें, क्रॉप करें, आपसे कोई चार्जेस हम नहीं लेंगे, बस आप इसको जो है ना आबाद कर लें ज़मीन को। तो मैं अभी गवर्नमेंट ने लिया, पाकिस्तान आर्मी ने इनिशिएट लिया और बड़ा अच्छा है वो, मुझे उम्मीद है कि उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा सर, मूविंग ऑन, आपके अभी जैसे आपने जिक्र किया कि 900 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, तो सर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं, और ऐसे कौन कौन सी बीमारियाँ जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जी ख़त्म हो सकती है? देखिए आजकल तो ज़्यादा मार्केट में जो इन हुआ है ना इंग्रेडिएंट, वो तो मोरिंगा है, जिसको आप स्वांजना कहते हैं, उसकी काफ़ी मार्केटिंग भी हुई है, लोग
कंज्यूम भी कर रहे हैं, लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। इसमें चिया सीड है, इसका वेट लॉस में बड़ा रोल है, तो चिया सीड मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसी तरह अब तो सर्दियों की तरफ जा रहे हैं तो देसी घी की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई। पहले लोगों में इतना रुझान नहीं था देसी घी का, लोगों को लगता था कि शायद हम देसी घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन लोगों को अब समझ आया कि देसी घी से आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। तो देसी घी का मैंने देखा एकदम से बड़ा ट्रेंड आ गया। हालांकि न्यू जनरेशन में देसी घी का कोई ख़ास ट्रेंड नहीं था, पेरेंट्स खा लेते थे, जो यंग बच्चे हैं ये तो नहीं खाते थे, लेकिन अब उनमें भी ट्रेंड आ गया ऑर्गेनिक का, नेचर का। तो इसका अब काफ़ी आ रहा है, मुझे उम्मीद है इससे भी काफ़ी मार्केट बनेगी। और हाँ, अगर हम इस लेवल पे चले गए तो कल को हम देसी घी को हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, क्योंकि ये देसी घी की वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़ी मार्केट है और अभी इसमें नंबर 1 दुनिया में इंडिया कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम भी करें, हम अच्छे रेट पे देसी घी बनाएं तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दुनिया में बहुत डिमांड है इसकी, कनाडा में, जर्मनी में, अमेरिका में, यूएसए में, यूके में इसकी बहुत बड़ा डिमांड है। तो देसी घी अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएँ तो मेरे ख्याल में ये भी हमें एक अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है टू एजुकेट द व्यूअर्स, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड हर्बल? देखें, ऑर्गेनिक जो होते हैं ना, वो होते हैं वो प्रोडक्ट, अगर आपकी कोई भी क्रॉप है, आपने किसी भी तरह का उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किया, आपने जो है ना कोई भी ऐसी उसमें खाद इस्तेमाल नहीं की है, और आपने कोई स्प्रे नहीं किया, और उसमें वॉशिंग से लेके पैकेजिंग तक कोई भी केमिकल आपने उससे इंटरेक्शन नहीं करना, तो वो आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होता है। हर्बल इज समथिंग एल्स। हर्बल में कुछ परसेंटेज केमिकल हो सकते हैं, वो इंडिकेट करता है ट्रीटमेंट की तरफ, वो एक चीज़ को इलाज कर रहा होता है। जो ऑर्गेनिक होते हैं, हम तो बल्कि एंटी फार्मा हम कह सकते हैं, हम तो एंटी मेडिसन है, हम तो कहते हैं जी फूड इज़ दी मेडिसन, कि जो फूड है वही आपका उससे इलाज होगा। लेकिन जो हर्बल है वो मेडिकेटेड होते हैं, वो मेडिसिनल होते हैं, उनको ड्रैप्स देखते हैं ज़्यादातर, ड्रैप का जो डिपार्टमेंट वो देखता है। जो ऑर्गेनिक होता है इनको फूड अथॉरिटी, जैसे हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी है, वो इनको देख रहे हैं, ड्रैप का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वो ज़रा टूवर्ड्स फूड है, ये टूवर्ड्स ज़रा मेडिकेटेड है। तो हर्बल में भी कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसमें ज़्यादा होती हैं। अच्छा सर, जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन के लिए कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो अगर कंज्यूमर मार्केट में जा रहा है और उसने देखने, क्योंकि आपको पता है हमारे आवाम स्कैम भी बहुत ज़्यादा करती है, तो हाउ कैन अ पर्सन आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली ऑर्गेनिक? देखें, जब आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर तो यही है कि आप देखें जो नंबर 1 ब्रांड है उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। आपके पास मैनुअल, जिसको कहते हैं मैनुअल चेक करने का तरीका है, मैनुअल चेक करने का यही है, वो जो भी कंपनी है उसकी जाके वेबसाइट देखें, उसका डाटा देखें, उसकी टीम देखें, कहाँ कहाँ जहाँ पे वो उसके फीडबैक्स देख सकते हैं। इसके अलावा तो और आपके पास कोई लैब तो नहीं है, आप घर में कोई लैब तो नहीं डेवलप कर सकते कि मैं उस चीज़ को लाऊँ घर में जाके चेक करूँ कि ऑर्गेनिक है नहीं। तो यही है, आप फिर ऑनलाइन उसके रिव्यूज़ देख लें, फेसबुक पेज चेक कर लें, उसका इंस्टाग्राम पेज चेक कर लें, वहाँ पे आपको रिव्यूज़ नजर आना शुरू हो जाएंगे, यूट्यूब पे देख लें। इसके अलावा और कोई आप ऑप्शन नहीं। सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में इसकी मार्केट जो भी थोड़ी कम है, इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि हम देख रहे हैं दिन ब दिन वर्ल्ड इज बिकमिंग वेरी फास्ट पेस, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि उसके ऊपर सर्टिफिकेशन का एक ठप्पा नहीं लगा होता, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर रिसर्च करें पूरी और अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, वो उसकी बजाय दे मूव टू अदर ऑल्टरनेटिव्स। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ये होता है कि देखें, या फिर कंपनी से रब्ता करें, कंपनी को कहें कि आप अपने इंटरनल रिपोर्ट शेयर करें। जैसे हमारे प्रोडक्ट भी हम भी सेल करते हैं, तो अक्सर क्योंकि हमारी अपनी भी तो एक R&D की लैब है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स खुद चेक करते हैं, खुद टेस्ट करते हैं, तो वो हम अपने इंटरनल रिपोर्ट्स उनको दे सकते हैं। या दूसरा फिर एक और आपका महकमा PCSIR पाकिस्तान का गवर्नमेंट टेस्टिंग का है, लेकिन वो भी उतना एक्टिव तो नहीं है, लेकिन खैर बहरहाल कुछ 5-10 चीज़ें वो भी आपको दरमियान से निकाल के दे सकता है। लेकिन 100% ऑर्गेनिक है तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो ये है कि चलो आपको एक ट्रस्टेड ब्रांड अगर आपको मिल जाए, आपको पता है कि यार ये ब्रांड है, इनके प्रोडक्ट ठीक है, इनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, और एक आपको पता है एक सीरीज़ और काफ़ी अर्से लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और अच्छे अच्छे लोगों के रिव्यूज़ हैं, ऑथेंटिक लोगों के, अगर कोई डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहा है, डॉक्टर भी यूज़ कर रहा है, तो आप इसे ट्रस्ट कर सकते हैं। वरना कोई उसके पास आपको लैब तो नहीं बना सकते घर में जिसको आप कहें कि कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक है नहीं है। अच्छा सर, यही बात फिर उसी पे आते हैं हम कि एक ब्रांड की एक वो ट्रस्टेड ब्रांड इमेज बनाने में मार्केटिंग एंड अदर कैंपेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ वुड यू एजुकेट द व्यूअर्स व्हेन इट कम्स टू दैट? देखें, पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है। अगर पाकिस्तान में कोई पर्सन सक्सेसफुल हो गया तो समझे दुनिया के हर कोने में हो सकता है, क्योंकि सबसे मुश्किल काम यहाँ पे करना है। और नया ब्रांड लॉन्च करना, ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू है। आप कोई भी नया ब्रांड लॉन्च करें, मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे ख़रीदेगा, जितना मर्जी आपकी PR, जितना मर्जी आपका रिलेशन हो, बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करना। तो हमने जब शुरू में स्टार्ट किया तो हमने तो सोचा नहीं कि हम प्रॉफिट में जाएंगे, हम कमाएंगे। हमें ये था कि हम जितना कमाएंगे दोबारा इसकी ब्रांड की अवेयरनेस के ऊपर लगाएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को सही गलत के बारे में बताएंगे कि ये ठीक है, ये गलत है। और जो सदियों से लोग जिसको गलत समझ रहे थे, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ हनी की, जो हनी है ना, जो शायद होता है, ये क्रिस्टलाइजेशन नेचुरल होता है। मार्केट में गलत मिसकंसेप्शन फैली हुई थी कि जी ये जम रहा है तो ये गलत है। मैं लोगों को बताया कि क्रिस्टलाइजेशन ये नेचुरल होता है, ये छत्ते में भी जब लगा होता है ना तब भी शायद जम जाता है। तो ये हमने बड़ा क्लियर किया, उसको क्लियर करने में हमें बड़ा मुश्किल लगा। इंटरनेशनल रेफरेंसेस ऐड किए, जो दुनिया में हनी एक्सपर्ट थे उनकी वीडियोस बना के लोकल मार्केट में लोगों को दिखाई कि भाई ये जो शायद जम रहा है ये नेचुरल होता है,
ये क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। ये किसने आपको कह दिया कि अगर शहद जम रहा 2 नंबर है, तो जो बंदा 2 नंबर शहद बना रहा है तो वो इतना बेवकूफ़ है कि उसमें चीनी ऐड करेगा, वो कोई और मार्केट से मीठा सिरप ना उसमें ऐड कर दे। तो ये जो जमना होता है, ये इसके आप 2 नंबर शहद की निशानी नहीं होती है, आज भी है। तो ये हमने काफ़ी देर से जाकर लोगों के माइंड से क्लियर किया, तो इसमें हमारी काफ़ी एफर्ट लगी। हमारे शहद जम रहा तो लोग कह रहे थे कि तो 2 नंबर है। अच्छा सर, अगर फॉर द व्यूअर्स जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो व्हाट वुड यू से कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पर उनको फोकस करना चाहिए जो कि आर एक्सट्रीमली इन द मार्केट राइट नाउ? देखें, आप सबसे पहले तो आप देखते हैं कि लोगों में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। जैसे मैं एक रिसर्च पढ़ा था, जैसे हर चीज़ की एसोसिएशन होती है ना, तो इंटरनेशनल टॉयलेट एसोसिएशन है, वो टॉयलेट्स के ऊपर रिसर्च कर रही है। तो उनकी एक मैंने रिसर्च पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो कमोड के ऊपर वाशरूम का जो टाइम है वो 5 मिनट है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा वाशरूम लगा रहे हैं, इट्स मीन कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको कब्ज़ है। तो मैंने वो चीज़ देख ली। फिर मैंने उसकी फेसबुक पे रिसर्च कराई कि लोगों का एवरेज वाशरूम टाइम क्या था। तो लोगों का पाकिस्तान में जो एवरेज वाशरूम टाइम था वो 10 से 15 मिनट था। तो मैं समझ गया कि हमारे आधे पाकिस्तान के लोगों को कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है। तो उसका फिर हमने एक प्रोडक्ट बनाया, पेट सफाई। वो इस वक्त हमारा नंबर 1 पे है। यानी कि ऐसी आप जब देखते हैं, R&D करते हैं, लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, किन किन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं, तो जब उसका आप सोल्यूशन देते हैं तो वो प्रोडक्ट आपका हिट जाता है। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहता है, तो मेरे ख्याल में आप देखें हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे, किस किस तरह के मसले हैं। वो आपकी बॉडी के हैं, आपके पेट के मसले हैं, जिगर के मसले हैं। अब डायबिटिक है, कितना शुगर हमारे मुल्क के अंदर है। अगर कोई करना चाहे, कोई एंटी डायबिटिक आप मेडिसिन बना दें,